वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी का एक अपना सपना होता है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी का अपना अपना करने का तरीका होता है। कोई किसी तरीके से अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, कोई किसी तरीके से अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, लेकिन हाँ, सब कोई अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि जो काम करने का तरीका होता है सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसको हमें अपने सपने को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना है, उसके लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार कुछ कुत्ते थे, आपस में खेल रहे थे, एक जंगल में आपस में खेल रहे थे। तभी वहाँ से एक खरगोश गुजरा। वो जब खरगोश उस सड़क को क्रॉस कर रहा था तो एक कुत्ते ने, जो वहाँ पर कुछ कुत्ते खेल रहे थे, उसमें से एक कुत्ते की नज़र उस खरगोश के ऊपर पड़ी। तो उसने सोचा कि चलो इसको पकड़ लिया जाए तो भोजन का काम भी हो जाएगा, उसे भूख भी लगी थी। तो क्या हुआ कि उस कुत्ते ने उस खरगोश को दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जो बाकी कुत्ते थे उन्होंने उस खरगोश को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भाग रहा है तो ज़रूर कोई बात है, तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लेकिन क्या हुआ कि खरगोश ने भी उस कुत्तों को देख लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ भागने लगा, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। तो वो जितनी क्षमता थी उसके अंदर, जितनी ताकत थी, वो उतनी तेज़ी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। अब कुत्ता खरगोश आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे जिस कुत्ते ने उसे देखा था वो उसके पीछे भाग रहा था, और जिन कुत्तों ने नहीं देखा था उस खरगोश को, वे उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे थे। उसके बाद काफ़ी दूरी पे जब वो भागते हुए निकल गए तो रास्ते में खरगोश को एक हॉल दिखाई दिया, एक बड़ा सा बिल दिखाई दिया। तो खरगोश उसके अंदर घुस गया, और खरगोश के अंदर एक क्षमता होती है ना गड्ढा खोदने की, तो वो अंदर अपने हॉल को और बड़ा करता गया और अंदर वो घुस गया। उसके बाद जिस कुत्ते ने उसे देखा था हॉल में जाते हुए, वो कुत्ता भी वहाँ पे पहुँच गया, और साथ ही बाकी कुत्ते भी पहुँच गए। अब सभी लोग उस गड्ढे को खोदना स्टार्ट कर दिए कि ताकि वो खरगोश मिल जाए और वो उसे पकड़ लें। लेकिन क्या हुआ कि जिस कुत्ते ने उस खरगोश को देखा था, वो कुत्ता बहुत ही मेहनत से उस गड्ढे को खोदने में लगा था ताकि वह उस खरगोश को पकड़ ले। और बाकी जो कुत्ते थे जिन्होंने उस खरगोश को देखा नहीं था, ना ही उस खरगोश को बिल में जाते हुए देखा था, तो वो लोगों को कुछ बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। तो वो क्या किए कि कुछ देर करने के बाद, कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद, कुछ देर प्रयास करने के बाद वो लोग वापस चले गए। लेकिन जो कुत्ता जिसने अपने लक्ष्य को देखा था उस बिल में जाते हुए, वो वहाँ पर काफ़ी देर तक लगा रहा, और मतलब 2-4 घंटे जब वो अभी गड्ढा खोदते खोदते थक गया, तो वह, क्योंकि खरगोश के अंदर भी ये टैलेंट होता है कि वो गड्ढा खोदता रहता है, तो वो अंदर ही बढ़ता चला जा रहा था और ये पीछे से खोद रहा था, लेकिन उस खरगोश को वह कुत्ता नहीं पा सका। तो वो अभी थक गया, हार गया, लेकिन सोचा कि अब मैं इसे पा नहीं पाऊँगा, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, चलते दूसरा शिकार करते हैं। तो वो अभी वापस जाने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस कुत्ते ने, खरगोश में बिल में के भी अंदर ही था, तो उस कुत्ते ने खरगोश से पूछा कि ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं खा पाया, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पा सका। ऐसा क्या कारण हुआ, क्यों मैं तुम्हें नहीं पा सका? तो उस खरगोश ने जवाब दिया कि तुम भोजन के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था। तो भोजन तो आपको मैं नहीं मिल पाया तो कोई और भी मिल जाएगा और आप अपना पेट भर लेंगे, लेकिन मैं ज़रा सी चूक करता या मुझसे ज़रा सी भी गलती होती तो मैं अपनी ज़िंदगी खो देता। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था और आप सिर्फ भोजन के लिए दौड़ रहे थे, इसलिए मैं जीत गया और आप हार गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे खरगोश अपनी ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा था, उस तरह से अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि हाँ, वो मेरी ज़िंदगी है, वो सपना अगर मैं नहीं पाऊँगा तो मैं जी नहीं सकूँगा। तो इस तरह से अगर हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो हम 100% अपने लक्ष्य यानी अपने सपने को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम कुत्ते की तरह सोचें कि चलो कोई बात नहीं, ये जॉब नहीं मिली या ये सपना नहीं पूरा हुआ, चलो दूसरा ही सही, हम दूसरा सपना पूरा कर लेंगे, तो इस तरह से हम अपना जो पहले का सपना होता है उसे तो नहीं पूरा कर पाते हैं। हाँ,
कुछ और कर सकते हैं, लेकिन उस सपने को नहीं पा सकते हैं। और जो बाकी कुत्ते थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को देखा ही नहीं था, ऐसे भी बहुत से लोग हैं समाज में जिनका कोई सपना ही नहीं होता है। वो लोग दूसरों का देखा देखी करते रहते हैं, पीछे पीछे भागते रहते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग अपना वापस चले जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस समाज में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जो जी जान से लगा रहता है अपने सपने को पाने के लिए, क्योंकि वो ये समझता है कि अगर मैं इस सपने को नहीं पा सकूँगा, इस सपने को नहीं पूरा करूँगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो वो तो 100% अपने सपने को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं चलो ये नहीं पूरा हुआ तो दूसरा पूरा हो जाएगा, तो वो लोग जो है अपने सपने को तो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हाँ दूसरा तो कर ही ले जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ लोगों की देखा देखी करते हैं या उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो वो लोग कभी कोई सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ खरगोश से शिक्षा लेनी है कि हमें जो है किसी भी कार्य को अपनी ज़िंदगी समझ के करना है। यानी कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये सोच के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कार्य करना है कि अगर हम उसे नहीं पाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इस तरह से हमें ये कहानी यही शिक्षा देती है कि आप जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से लग जाएं। तो हमारी कहानी में यही शिक्षा थी कि अपने लक्ष्य को पाइए, सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना है और खूब मेहनत करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो आई होप ये कहानी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।